हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है ढेर सारी खबरों के साथ। फिर एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम खबरें आपको बेइंतहा पसंद आएगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे दरमियान दिलीप कुमार, शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 7:30 पर हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। उनके बहुत से चाहने वालों में एक गम की लहर से दौड़ रही है। दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर सुनने के बाद उनके लाखों चाहने वालों बहुत गमज़दा हो गए और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे अपने गम का इजहार किया। दिलीप कुमार असली नाम यूसुफ खां, जिनकी पैदाइश पेशावर में हुई थी। दिलीप कुमार शहंशाह जज्बात का इंतकाल आज सुबह 7:30 पर बम्बई के हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ। उनके एक बहुत ही करीबी साथी फारूक साहब का कहना है, हमें बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आज हमारे साहब दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दिलीप साहब को अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यूसुफ साहब का फिल्मी करियर जवार बाटा से शुरू होकर किला नाम की फिल्म पे ख़त्म हुआ। इन 6 दहाई तक उन्होंने बॉलीवुड को अपने शानदार अदाकारी से ज़िंदा रखा। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को बॉलीवुड में एक्टिंग का बादशाह के नाम से जाने जाते थे। एक पूरी एक्टिंग की स्कूल थी दिलीप साहब, जिन्होंने बेइंतहा शानदार अदाकारी से करोड़ों लोगों के दिलों में अपना एक मुकाम बनाया था, अपना एक नाम बनाया था और अपनी एक शोहरत बनाई थी। अपने इस लंबे करियर में उन्होंने कई मरतबा सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते, दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी जीता। Ladies and gentlemen, I give you Javed Akhtar. ख़वातीन हज़रात, कोई क्या कहे, क्या क्या कहे, कितना कहे, कैसे कहे। इस थोड़े से वक्त के छोटे से प्याले में इस मोहब्बत, इस अकीदत, इस चाहत, इस श्रद्धा, इस इज्जत का समंदर कैसे भरें। लेकिन फिर भी एक बात आपसे कहूँगा कि ये मोहब्बत, ये अकीदत, this reverence, this love, this admiration, which like me, millions and millions of people feel even today. This is not some kind of a teenage fascination or obsession that we carry even today. As a matter of fact, with time, we are realizing, we the admirers of Dilip Kumar, that how right we were right from the beginning. In India, there is an actor who started his journey in 1944. And as a matter of fact, he was doing all that is called method acting. After first few stumbling steps, he found his bearings. And not only that he found his bearings, he developed a new syntax, a new grammar, a new language of acting. This is not a matter of opinion. It's a matter of history. Ladies and gentlemen, the first method actor of cinema is none other than Mr. Dilip Kumar in the world. शफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा। शफाको का इस्तेमाल सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शफा बख्श है। दिलीप साहब ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स में भी शिरकत किए जिसमें लता मंगेशकर उन्हें ख़ास तौर पर मधु किया करती थी। चाहे वो 1972 का लंदन अल्बर्ट हॉल हो या मुंबई का ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ पे लता मंगेशकर उन्हें ख़ास तौर पर मधु करती थी। और लता मंगेशकर का इंट्रोडक्शन खास कर दिलीप कुमार बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही शानदार अंदाज में किया करते थे। नमस्कार, आदाब।
मेरा मनसब है आज के लिए जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं, उसको बुलाऊं। वो लता मंगेशकर जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी तबीयत के हर पहलू को जानता हूं, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। दुनिया क्या जानती है, हर दिल में बसी हुई है वो। उसका स्वागत कैसे किया जाए वो आसान भी है कि मैं सीधी तरह से कहूं कि लता आ जाओ, तुम्हारे वक्त तुम्हें बुला हुआ आ गया है और आके इस महफिल की तुम शमा रोशन करो। यहाँ मुश्किल इसलिए है कि मुनासिब इस्तकबाल करना, विच विल बी फिटिंग टू द स्टेचर ऑफ दैट ग्रेट आर्टिस्ट, जिसका नाम, जिसकी इज्जत, जिसका मान, जिसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान का ही वक़ार नहीं है, म्यूज़िक का वक़ार है, इंसानियत का वक़ार है। एंड इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड। वो हिंदुस्तान में भी है, इंग्लिस्तान में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, अमेरिका में भी है, सारी जगह पर है। वो नाम उस हर दिल अजीज़ आर्टिस्ट का जो ऐसी हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है, ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती, ना कोई उसको हटा सकता है। मालूम होता है कि वो हमारे दिल की साख्त की एक मुस्तकिल चीज़ है, एक मुस्तकिल जेवर है, एक मुस्तकिल सजावट है, एक रोशनी है। मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि हम दोनों ने तकरीबन अपना कैरियर एक ही साथ, एक ही जगह शुरू किया। फिल्मिस्तान में हम लोग बैठ के चाय पीते थे, साथ में मामूली सा खाना खाते थे, क्योंकि पैसे थोड़े मिलते थे इसलिए ख़र्चा भी कम करते थे। आज वो आफाक़ आलम एक चांदनी की तरह मालूम होता है, जिसकी किरणें उस चांद की जगमगाती हुई चांदनी, उसकी किरणें उसके अंदर बसी हुई हैं। मैं लता जी को इसलिए दावत दूंगा ये हाशिया बांधने के बाद कि लता जी तशरीफ लाएं आप, और इस महफिल की बागडोर अब आप संभालें। लता मंगेशकर, खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। दिलीप कुमार को बेलगाम से बेइंतहा लगाव और प्यार था। उन्होंने पहली मर्तबा बेलगाम का दौरा 1967 में लक्ष्मण पैरेलल नाइट में, जो लिंगराज कॉलेज में मुनक्कद हुई थी, पहली बार उन्होंने बेलगाम आया था। दूसरी मर्तबा यूसुफ साहब ने बेलगाम आए थे जब वो राम और श्याम की शूटिंग में मशगूल थे और गोकाक में इनका गाना भी फिल्माया जाता है। तीसरी मर्तबा उन्होंने 1988 में अल-अमीन स्कूल की इमारत की इफ्तिताह के लिए बेलगाम आए थे। चौथी मर्तबा उन्होंने बाशिमन हाई स्कूल के फंड रेजिंग प्रोग्राम में भी शिरकत की थी। दिलीप कुमार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आज हर एक को दिलीप कुमार के इंतकाल पे मलाल और अफसोस हो रहा है, और हम तमाम दुआ करते हैं कि दिलीप कुमार साहब को अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी,
बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos.